हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। और लीजिए हम हाजिर हैं एक बार नई वीडियो लेकर और नया और बेहद ही अच्छा टॉपिक लेकर जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। वैद्युत बल रेखाएं तथा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो कह रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको दिख रहा है, मैंने ये टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, यानी कि टाइम को मैं बचा सकूँ, उसके लिए मैं पहले से ही दूरी लिख लेता हूँ और ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझा सकूँ। ठीक है। तो कह रहे हैं वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को फ्री छोड़ने पर, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हमारा कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी भी आवेश को फ्री छोड़ दें। ठीक है, तो वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को फ्री छोड़ने पर वह आवेश चिन्ह रेखाओं पर गति करता है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए और उस वैद्युत क्षेत्र में मैं किसी आवेश को फ्री छोड़ दूं, तो फ्री छोड़ने पर आवेश का जो मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट जिन रेखाओं पर वो मूवमेंट करेगा, यानी कि गति करेगा, यहाँ से उधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो वो बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को फ्री छोड़ने पर और जब वह आवेश जो है जिन रेखाओं पर गति करते हुआ नजर आए, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलिए आइए इनके गुण के बारे में भी हम जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहला होता क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण वही बताए जाते हैं जिनमें वैद्युत आवेश जो है, ठीक है, वो उन रेखाओं पर किस प्रकार से गति करता है। जैसे आपने हमेशा पढ़ रखा होगा, आपने चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी होंगी क्लास 10th में। ठीक है, सेम उसी के जैसे, मगर चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाते हुए चलती हैं और ये जो है वो एक खुला वक्र बनाते हुए चलती हैं। ठीक है वो क्या होता है, जैसे चलिए मैं आगे बता ही देता हूँ आपको। कह रहा वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। याद रखिएगा हमेशा, मान लीजिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और का नेगेटिव की ओर खत्म होंगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में पाई जाती हैं और ये एक खुला वक्र बनाती है। ठीक है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में पाई जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुले वक्र के रूप में चलती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं आपने देखा होगा कि दक्षिणी पोल से निकलती हैं और त्रिपोल की ओर जाती हैं, दक्षिणी पोल से निकलती हैं, यानी कि इस तरीके से ऐसे भी गई ऐसे भी गई, तो उन्होंने एक बंद वक्र बनाया। ये जो है वह एक खुला वक्र बनाती है। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहे रेखा उस बिंदु के परिणामी क्षेत्रफल की दिशा को शो करती है। रेखा जो है वो हमेशा उस बिंदु के परिणामी क्षेत्रफल की दिशा को शो करती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और याद रखिएगा हमेशा वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पे जो रेखाएं आपको एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं, इसी तरीके से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लास्ट है हमारे पास चौथा वाला, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और एक ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को हमेशा नहीं काटती हैं। ठीक है, जब समांतर होती हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और लंबवत होती हैं तो एक दूसरे को काटते हुए चलती हैं। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। वैद्युत बल रेखाएं सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर आपके इस वैद्युत क्षेत्र में कोई सा भी एरिया है, उस एरिया में किसी आवेश को फ्री छोड़ दो, आवेश को फ्री छोड़ने पर वह आवेश जो है जिन रेखाओं पर गति करता है उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। गुण क्या होता है, यानी कि धनात्मक से निकलती है, ऋणात्मक पर जाकर खत्म होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र के रूप में बनाती है। ठीक है, तीसरा गुण यह होता है कि उस रेखा उस बिंदु के परिणामी एरिया की दिशा को शो करती है, और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे समांतर होती हैं, और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।